सुबह होते ही सरकार ने सभी खिलाड़ियों को अपने दरबार में बुला के एक ऐसा फरमान सुनाया जिसे सुन के सभी भौंचक के रह गए। नींद खोल के जो ही बाहर आए तो अभी आंख भी नहीं खुली थी कि सरकार के आगे जाके खड़ा होना पड़ गया। तो बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए पूरे कान खोलने पड़ गए कि सरकार ने एक एक वर्ड जो आज बोला। सुप्रभात। आप सभी महारथियों को बहुत सारी बधाइयाँ। आप सभी मेरी दुनिया की तमाम कठिनाइयों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ से आपका सफर और अधिक कठिन होने वाला है। आपकी जिंदगी का आने वाला हर दिन पहले से अधिक रोचक, रोमांचक और अप्रत्याशित होगा। और मैं वादा करता हूं आपसे कि इस दौरान मैं आपको इतनी गिन्नियां कमाने का मौका दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप चाहें तो पल भर में अपने भाग्य की तस्वीर बदल सकते हैं। और आपके इस कठिन सफर का पहला कदम है कि अब से मेरी दुनिया में दलनायक का चुनाव नहीं होगा। चुनाव बंद। लेकिन दलनायक होगा। अब आप चुनाव के कंधे पर पैर रखकर नायक के पद तक नहीं पहुंचेंगे, बल्कि आपको चुनौती के सीने पर पांव रखकर नायक के शिखर को छूना होगा। मैं आप सबको एक जैसी चुनौती दूंगा और आप में से जो भी खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए उस चुनौती में सबसे आगे निकल जाएगा, वही होगा हफ्ते का दलनायक। यानी अब आप सामाजिक सहयोग और कुशलता की वजह से नायक नहीं बन पाएंगे। यदि अब आप नायक बनना चाहते हैं तो आपको अपने व्यक्तिगत साहस, शौर्य, संयम और अनुशासन की परीक्षा देनी होगी। तो तैयार हो जाइए। दलनायक के पद तक पहुंचाने वाली चुनौती से आपकी मुलाकात सूर्यास्त के बाद गोधूली बेला में होगी। तब तक के लिए जय हो, शुभ हो। चुनाव की जगह चुनौती का फरमान सुनने के बाद जब सभी खिलाड़ी रसोई घर में पहुंचे तो वहां एक और चुनौती उनके स्वागत में खड़ी थी। बर्तन में गायब बच्चों कुछ दाल चावल तो है ना, वो तो देखो। बाकी 4 दिन पहले सामान उठा लिया, आज फिर उठा लिया। कुछ गिन्नियों का खरीदा हुआ माल था हमारा, वो भी ले गए उठा के। अब फिर दोबारा से गिन्नियाँ खर्च के लेके आए। अब कुछ नहीं मिलेगा, फिर मेरे ख्याल से वो सब कुछ खरीदना पड़ेगा। अब मज़ा आएगा। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, कुछ करूं लेकिन दंड मिलेगा तो फिर निष्कासन के टाइम पे वोट रद्द कर दिया जाएगा मेरा। प्रेम गली बड़ी साकरी, जामे दो ना समाए। ध्यान देना इन 2 लाइनों पर। प्रेम गली इतनी ना करो साकरी, उसमें जगह नहीं मिलती, उसमें 2 नहीं समाते, क्योंकि जो 2 होते हैं वो एक हो जाते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कुछ भी परिस्थिति हो, हमें एक रहना है। सयाने संजू ने सरकार द्वारा कही बातों का गूढ़ार्थ तो निकाल लिया, लेकिन क्या ये सभी एक साथ मिलके इस कठिन परिस्थिति का सामना करेंगे या फिर अकेले अकेले, ये तो समय के साथ पता चल ही जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है कामिनी की कश्ती का। कैसे हैं अली? बचपन से ही खराब। डेट पे जाने के बाद तो आप उनसे बात भी नहीं करते? कब नहीं करते? करते ही नहीं? ये बात ही तो कर रहा हूँ। लड़कियों से ऐसे बात करते हैं? जब बाहर जाएंगे ना सारी लड़कियां जूते लेके आएंगी आपके पास। अपनी मुताबिक अली सामान खरीदने के लिए अकेले ही पहुंच गए, मगर बाकी खिलाड़ियों को इस परिस्थिति में भी मजाक सूझ रहा है। तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे भी चक्कर आ रहा है मुझे, डॉक्टर बुलाओ। मेरी भी तबीयत खराब हो रही है, चक्कर भी आ रहा है। नहीं आ सकते हैं, क्या पता आ जाए। आ रहे हैं। आपको आ रहे हैं अभी से लग रहा है? लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। यार ये तुम ऐसे लेके आते हो, 1 किलो सेब तुम अलग से नहीं दे सकते मुझे 1 गिन्नी के? सबको बोलिए ना 1-1 गिन्नी डाल के ले। नहीं डालेंगे ना, मुझे इतने सारे फल है। उनको नहीं खाना है, उनको बीमारी होती है इस फ्रूट खाने से। कुछ ले आओ खाने के लिए, अगर खाना हो तो। भूखे मरोगे, इससे अच्छा कुछ वैसे ही ले लो कुछ खाने के लिए।
बात वही होगी ना, सेफ तो अलग की गिननी होगी। हम लोग मेजोरिटी में है, हम लोगों की गिननियाँ ज़्यादा लगेंगी राशन में। खाना तो पड़ेगा, भूखे मरोगे फिर। कामिनी की कश्ती का जायजा लेने के बाद अली पहुंचे हैं रसोई घर में एक उपाय के साथ, जो है सब्जी की जगह मुर्गी बनाने का, मगर उसके लिए भी सामान चाहिए। काटेगा तू? काटूंगा तो काटूंगा। 5 लोग आपने क्या खरीद कर? लेंगे यार, एक गिन्नी का होगा कितने गिन्नी? हाँ हाँ 10-15 गिन्नियाँ खर्चनी पड़ेंगी अगर हफ्ते भर जीवन चलाना है तो। 2-2, 3-3 गिन्नी काट लो। गिन्नी है आपके पास? मेरे पास संजू के पास फिलहाल गिन्नियां नहीं हैं, लेकिन भूख ने राशिद को गिन्नियां अपनी जेब से निकालकर सामान खरीदने के लिए उनका इस्तेमाल करने पर मजबूर कर ही दिया। अली इतने आटे का क्या करेंगे हम लोग? क्या बोल? और चीनी आधा किलो, एक गिन्नी आधा किलो। चाय चीनी तो चलो फिर भी गुजारा कर सकते। वो तो अपनी गिन्नियों पे वैसे ही बैठता है, मुर्गियों की तरह देना नहीं चाहता एक भी गिन्नी। आप कितनी गिन्नियाँ दे रहे हो? जितनी सब देंगे उतनी मैं भी दूंगा, मैं कोई ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ 5 गिन्नियाँ दी है राशिद ने। इंडिविजुअल उसने? 3 मेरी, 3 राशिद की, 3 पुनिश की। और संजू? संजू के पास तो वैसे गिन्नियाँ नहीं है, वो तो एक ही बात होगी, उनकी देनी वो होगी। मेरे को ये एक्सक्यूज पता ही नहीं है। आप कितनी गिन्नियाँ दोगे मुझे सीधा ये बता दो ना अली, आप कितनी दोगे बस ये बता दो। भी दिमाग खराब हो रहा है सुबह सुबह, प्लीज। आपका जो मन है वो करो, मेरे को मत पूछो। नहीं दे रहा मैं कोई भी। हाँ मत दो, ठीक। मेरे को जो खरीदना होगा मैं खा के खरीद लूँ। मैं आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछ। सीधा क्या है, मैं भी सीधे सीधे ही तुमसे पूछ रहा हूँ कि एक बंदे ने कितनी गिन्नियाँ हाँ तो मैंने बता दिया ना। ये मेरे को क्यों बता रहे हो कि संजू के पास गिन्नियाँ नहीं है? वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को मत बताओ। मुझे क्यों पूछ रहे तो हो? तुम्हें क्यों पूछ रहे हो? तुम मेरे को क्यों पूछ रहे हो? फिर तुम कितनी दोगे? तुम कौन हो फिर मेरे को पूछने आए हो? उसको जाके पूछो जिसके पास गिन्नियाँ नहीं है। मैं ये सारी शुगर लेके जा रही हूँ, नींबू पानी पिएंगे। थैंक यू। कठिन परिस्थितियों का असर अब सामने आने लगा है। अब देखना ये है कि गिन्नियों को लेकर हुई ये बहस परिस्थिति को भला कौन सा मोड़ देती है। राशिद भाई उतर लो जरा, आ जाओ। मेरा झगड़ा हो जाएगा फ्रेंड से और कुछ नहीं। नहीं झगड़ना किसी से भी नहीं है, मुंह से बात करो बस, आओ मुंह से बात करना बस, आओ गाली नहीं देना। वहाँ जाने नहीं जाता, काम नहीं कुछ। ओहो अच्छा मैं एक मिनट, वो रो रही है राशिद भाई, आ जाओ। मैं उसी को बुलाऊं। मैं अंदर गई थी साफ करने के लिए, तो मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा आप कितनी गिने दे रहे हो? सबकी इंडिविजुअल गिनियाँ कितनी है? मैंने कहा राशिद ने 5 दिए। राशिद ने अकेले ने दिए कि इंडिविजुअल है? मैंने कहा राशिद तो सबकी तरफ से दे रहा है ना, 2 समझ लो राशिद की, 3 समझ लो पुनीश की। संजू जी ने कितनी दी है? मैंने कहा संजू जी के पास तो है नहीं। फिर मैं भी एक भी गिनी नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं सीधा आपसे पूछ रही हूँ आप कितनी दोगे? मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हो? पहले सबको इतनी भूख लगी है, सर में दर्द हो रहा है। सुन तो लो जरा, नीचे उतर के। मुझे बोलते चिल्लाना मुझे भी आता है, चिल्लाओ मत। चप्पल दिखा देती ना उतार कर। मैं अभी उसकी औकात की बन जाऊंगी तो मैं लेके चलूंगा आपको, काम नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे क्योंकि वो अगर कुछ नहीं खरीदेगा तो हम भी कुछ नहीं खरीदेंगे। वो हम लोगों का खरीदा हुआ खाना खाएगा वो फिर। हाँ ये तो बात है। राशिद भाई जरा बात तो सुनना, ये तो बड़ी गैर वाजिब बात है। ये क्या बात हुई भला? वो कह रहे हैं कि राशिद ने कितनी दी है, पुन्नू ने कितनी दी है और संजू ने कितनी दी है, मैं नहीं दूंगा। और फिर हम बनाएंगे अपने खाने को अपनी चीज़ों से, तो ये वो ही खाएगा। अच्छा खा भी लो, फिर हमारी चीज़ें पड़ी रहेंगी, उनको यूज़ भी तो करेगा। हम क्या ताले में रखेंगे क्या? चीनी को तो मैं उसको बिल्कुल यूज नहीं मेरे पास जिसमें रख के ताले लगा दूंगा। इस चीनी का क्या कहता है कि गिन्नियाँ दी है राशिद ने? मैंने राशिद उसको पूछा तुम कितनी गिनियाँ दे रहे हो, तो वो बोलते हैं सबने कितनियाँ दी है। मैंने कहा राशिद ने 5 गिनियाँ दी है। जैसा कि अपेक्षित था, संजू और मिंक यहाँ पर मामले को तूल देते हुए राशिद के मन में बसी अली के खिलाफ नाराजगी को और हवा दे रहे हैं। मैं चीनी लेके आई, मैं आ गई ऑफिस में। अब वो जो रखा है मैं उठा के लाता हूँ। क्या क्या रखा है मुझे समझाओ। क्यों लेके आओगे आप? खाएगा तो वो बैठ के। हाँ ये तो है, पर फिर हम लोग भूखे मरेंगे उसके चक्कर में। अब आप ज्यादा मत सोचिए, कम से कम अपने खाने के लिए फल तो ले जाइए। शायद आप वहाँ लेके जाए, शायद सारे कोई नहीं फल देगा। देख के कोई नहीं देंगे तो खाएंगे क्या, ये सोचिए ना आप। हवा खाएंगे ना। 4 गिन्नी में दे दो। अच्छा चलिए ठीक है, आपको लेना है तो मैं आपको 4 गिनियों में दे देती हूँ, क्योंकि आप अकेले ले रहे हैं।
अब देखिए अली, ये तो कंपटीशन है, अब आप सब अकेले अकेले हैं। अरे नहीं, संजू की गिन्नियाँ भरेंगे ना ये लोग और मैं भरूंगा। संजू के पास गिन्नियाँ नहीं है। मेरा क्यों, मासी का उनकी बेटा गिन्नियाँ है ना कहाँ गई? संजू, तो मैं उसके लिए गिन्नियाँ खर्चूंगा। ठीक है, अब आप खुद खाइए, ये किसी को मत दीजिए। थैंक यू डिस्काउंट के लिए। ये क्या बात है? 7 गिन्नीज में 1 राइस, 1 शुगर, सॉरी, शुगर आ गई है, नमक। 1 सॉल्ट एंड वाटर, दाल। अच्छा, तो तभी साथ में ठीक है सर। सॉल्ट, चावल और दाल। क्यों हंस रही हो? टापू पे आग लगवाओगी क्या? क्यों लड़ाई झगड़ा करवा रही हो? क्यों रुलाया लड़की को आपने? क्या हो गया? मिंक रो रही है। मैंने क्या किया? क्या पता, आपसे कोई बात हुई होगी। पापा, मुझसे कोई बात नहीं हुई। जहां अली ने अपने लिए फल खरीदे, वहीं संजू ने अपने और अपने साथियों के लिए रसोई का जरूरी सामान खरीदा। आमतौर पर पैसों की वजह से परिवारों में बंटवारा होता है और आज सरकार की दुनिया में भी वही हुआ। अली ने तो जैसे अकेले ही चलने की ठान ली है, उधर राशिद और मिंक उजड़े हुए रसोई घर को एक बार फिर से बसा रहे हैं। कुछ लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लोग जो सफाई से रहना चाहते हैं। आई थिंक उससे परवाह नहीं होती कि बाकी सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मुझे सफाई चाहिए, राशिद को चाहिए, तो हम लोग साफ कर रहे हैं। और गंदे लोग गंदे ही रहेंगे हमेशा। गंदे में बैठेंगे, गंद में खाएंगे, गंद में सोएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार की दुनिया का अंतिम संस्कार हो रहा है। हैं? आप लोगों ने सब्जी खरीदी, मेरे को पूछा तो मैं पूछूं किसी को? अरे मैंने ये थोड़ी कहा है। सब्जी खरीदी है तो सभी की है ये तो। नहीं, सभी के नहीं, जिन्होंने गिन्नियाँ खर्ची हैं उसकी। अब मुझे गिन्नियों का हिसाब तो पता नहीं, मुझे तो जो दी मैं, जो चीज़ का ही जितनी दी मैं ले दी। ऐसा तो किसी के मन में नहीं है कि उसकी या मेरी है। अली अब ये मान चुके हैं कि दूसरा गुट उन्हें खाना नहीं देगा, इसीलिए राशन को ज्यादा से ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने का उपाय कर रहे हैं। ये फ्रूट्स हैं, फ्रिज तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से पानी में रहेंगे और छाँव में हैं तो ये ठीक रहेंगे, वरना ये शाम तक सूख जाएंगे। संतरे हैं, वाटरमेलन है, सेब है, तो मैं चाहता हूँ कम से कम सेब मैं कल दिन तक तो कम से कम चलाऊँ, या कल नाश्ते में तो कम से कम खाऊँ। तो जब तक ये ठंडे रहेंगे मेरे ख्याल से ठीक रहेंगे। जहां ये लोग अपनी पेट पूजा करने का इंतजाम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भर पेट खाने के बाद अली बड़े मजे से सुस्ता रहे हैं। मगर खाना बनाने के दौरान ही सरकार ने न्योता भेजा एक खेल के जरिए गिन्नियां कमाने का। सरकार आप सबको एक गिन्नियां कमाने का मौका देना चाहते हैं। आप सभी के बीच एक पंजा लड़ाने की रोचक प्रतियोगिता होगी। सरकार ने इस बार पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता रखी है। खेल के नियम के अनुसार पंजा लड़ाने के लिए सबसे पहले मिंक को अपने प्रतिद्वंद्वी का चुनाव करना होगा और उसमें जीतने वाले को खुद ही अपने प्रतिद्वंद्वी का चुनाव करके उसके साथ पंजा लड़ाना होगा और इस तरह आखिरी लड़ाई जीतने वाला विजेता घोषित होगा और उसे इनाम के तौर पे मिलेंगी पूरी 100 गिन्नियां। 100 गिन्नियों का पंजा है भैया, ये लड़ा लो। संजू जी आ जाओ, पंजा चेतन करो। एक सेकंड में जाएगा। ठीक है। बच्चे से जीत के क्या करोगे, शर्म नहीं आ रही? 20 साल बड़े हो, मुझसे पंजा लगाना चाहते हो? क्या करोगे मेरे से जीत के? मैं वैसे ही हार जाऊंगा आपसे पहले ही। कब करो जी? आप तो मेरी गर्लफ्रेंड से भी कमजोर हो, वो मुझे हरा देती है। भैया मैं किसको चूज करूं? अली को करता हूँ। हारना है तो फिर राक्षस से हारो। तेरी बहन की।
शिट। ये तो अभी पता लगा था कि कुछ गेम खेलने, ये नहीं पता था पंजा लड़ाना है। अपनी ज़िंदगी में पंजा नहीं लड़ाया। आधी एनर्जी तो हंसने में निकाल दी। जैसा सरकार ने आज सुबह बोला था दरबार में कि वो हमें पैसा कमाने का भरपूर मौका देंगे, तो मेरे को लगता है कि ये पहला मौका था। इससे जुड़े काफ़ी मौके रह सकते हैं हमारे को आगे गेम में। तो उम्मीद तो है हर गेम में जीतूं इंशाल्लाह ताला। सारा लग गया राशन में। मेरी मुर्गी के साथ पूरा लग गया। देखो आपको और नहीं करना चाहिए था। तब सोच भी रही थी अच्छा बनता है। अब हटा तो दो। मुर्गी जल गई। पानी रख के गया था वो गेम खेलने, इतने में बेचारी मुर्गी मेरी पूरी जल गई। क्या खाऊं अब इसको। मुर्गी भी नाराज़ हो गई मेरे से। किचन से तो पुनीश और राशिद की मुझे आवाज़ आ रही थी कि जो उन्होंने बनाया था चिकन वो जल गया। तो इतना तो मैं उनके लिए कर सकता हूँ कि अगर मैंने 1-2 गिन्नियाँ खर्ची है तो मैं उनको ऑफ़र तो कर सकता हूँ एटलीस्ट। देख क्या हालत हो रही है। फूक गया सारा। शेफ खाएगा? सही कहाँ से ले आया? मैंने खरीदा था। क्या हो गया भैया? पहले राशिद खाना खाया भी अभी, पेट फुल है। संतरा नहीं खाता कभी भी, कभी नहीं खाता। खट्टा लगता गले में। मेरे को दे देना। खा लो ना, एक आप खा लो एक। अच्छा खा लूँगा, थैंक यू। तो मैंने उनको सेब और संतरे दिए कि कुछ तो सहारा हो जाए जब तक कुछ बना पाएँ वो लोग। तो तब तक फल खा लो, संतरे वगैरह, कुछ फर्क पड़ भूख लग रही है। ये अमृत लग रहा है। संतरे खा लो और भी। अब इनसे पेट भरूं?